रवि, सोनिया, कबीर और अनया कॉलेज के एक पुराने जर्जर कमरे में घुसते हैं। चारों दोस्त रोमांच की तलाश में हैं। एक दिन कॉलेज के एक पुराने कमरे में उन्हें एक धूल भरी लकड़ी की तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, शापित खेल, खेलो यदि हिम्मत हो। सोनिया ने हंसते हुए कहा, क्या लगता है ये किसी का मजाक है? कबीर ने तख्ती उठाई और पढ़ा, इस खेल को जो शुरू करेगा उसे इसे खत्म करना ही होगा, वरना खेल उसे खत्म कर देगा। रवि ने चुनौती स्वीकारते हुए कहा, चलो देखते हैं इसमें क्या है। वे चारों रात को हॉस्टल के खाली कमरे में इकट्ठा हुए, मोमबत्तियां जलाईं और खेल शुरू किया। खेल शुरू करने के लिए तख्ती पर खून की एक बूंद टपकानी थी। पहले तो सब हिचकिचाए, लेकिन रवि ने हंसते हुए अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद गिरा दी। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी और दीवार पर एक अजीब सी आकृति उभर आई, एक बिना चेहरे की परछाई। खेल शुरू हो चुका है, एक गूंजती आवाज आई। खेल के पहले चरण में उन्हें सच्चाई बोलनी थी। अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। सोनिया ने झिझकते हुए कहा, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा सोनिया के चारों ओर घूमने लगी। तभी उसकी आंखों में खून उतर आया और उसके मुंह से एक चीख निकली, झूठ, तुमने कबीर से प्यार किया था। सोनिया कांपने लगी और उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने कबीर की ओर देखा, जो अब डर के मारे सफेद पड़ चुका था। अगले चरण में सभी को अपनी परछाई से बचना था। खेल के नियम के अनुसार यदि परछाई तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। चारों ने अपने चारों ओर देखा और उनकी परछाइयां अचानक दीवार से अलग होकर जीवित हो गईं। वे घबराकर भागने लगे, लेकिन सोनिया की परछाई सबसे तेज थी। वह सोनिया के पीछे पीछे दौड़ती रही और फिर उसने उसे पकड़ लिया। एक भयानक चीख गूंजी और सोनिया की आंखें पलट गईं। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और अगले ही पल वह गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। अब बचे थे सिर्फ रवि, कबीर और अनया। खेल की आखिरी चुनौती थी, आखिरी खून। खेल के नियम के अनुसार तीनों में से किसी एक को अपने खून की कुर्बानी देनी होगी, वरना वे सब मर जाएंगे। कबीर गुस्से में चिल्लाया, हम यह खेल और नहीं खेलेंगे। लेकिन तभी दीवार से वही परछाई निकली और बोली, खेल खत्म करना है तो कुर्बानी देनी होगी। अनया रोने लगी, हम सब मर जाएंगे। रवि ने धीरे से चाकू उठाया और अपने हाथ की नस काट दी। खून गिरते ही एक डरावनी हंसी गूंजी। कबीर और अनया ने देखा कि रवि की आंखें काली पड़ गई थी और उसकी पूरी देह सिकुड़कर कंकाल बन गई। रवि की मौत के बाद खेल खत्म हो गया। कबीर और अनया घबराकर भागे, लेकिन जब वे दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर लिखा था, खेल खत्म नहीं हुआ, अब तुम दोनों को इसे खेलना होगा। दरवाजे के बाहर से किसी ने दस्तक दी और एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। कमरा अंधेरे में डूब गया और एक आखिरी चीख गूंजी। फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।